तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है जब हमें दुनिया के बारे में बताया जाता है कि आज से 8 साल पहले अचानक से दुनिया के अंदर है ना पूरा लाल लाल पूरा कवर यहाँ पे लग गया और पूरी दुनिया उस कवर में बंद हो गई। और उस कवर के अंदर है ना अचानक से कई सारे बीस्ट आ गए जिन्होंने इंसानों को मारा। इंसानों की पूरी पॉपुलेशन डिक्लाइन पे आ गई। लेकिन उस समय अचानक से इंसानों ने अपने आप को बचाया और अपना अलग से सेफ्टी एरिया बना लिया जहाँ पे सारे के सारे इंसान यहाँ पे रहने लगे। और इंसान धीरे धीरे अवेकन यहाँ पे होने लगे। और जैसे अवेकन यहाँ पे होने लगे ना तो हमने उनको प्रोफेशनल का नाम यहाँ पे दे दिया, क्योंकि प्रोफेशनल उनको बोला जाता है जो अपने काम में एकदम प्रोफेशनल हो। क्या नाम, हर एक बंदा अपना अपना अलग अलग काम यहाँ पे चूज़ कर सकता है अवेकन होने के बाद, जो उनके टैलेंट पे यहाँ पे डिपेंड होता है। जितना बढ़िया टैलेंट उतना बढ़िया उनका प्रोफेशन होता है। और वो प्रोफेशन कौन डिसाइड करेगा, कहाँ पे अवेकन होगा, उसके लिए अकेडमी बनी है, प्रोफेशनल अकेडमी। और आज उन्हीं अकेडमी का एक अकेडमी में प्रिंसिपल कहता है सुनो सब लोग यहाँ पे रेडी हो जाओ, आज अवेकिंग डे है। तो बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड यहाँ पर हो गए। हाँ, तो वाकई में बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड यहाँ पे थे और हमारा मेन कटर भी उनमें से एक था, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, वांग शुगा जिसका नाम है। और कहता है चलो फाइनली वो दिन आ गया। जो बंदे लोग का टैलेंट है ना वो डिवाइड रहता है कॉमन, जो सबसे लो आता है, फिर आता है रेयर टैलेंट, फिर आता है लेजेंडरी टैलेंट, फिर आता है सब डिवाइन टैलेंट और फिर आता है डिवाइन टैलेंट। ये टैलेंट सबसे कमाल के होता है, सबसे ऊपर यहाँ पर होता है। और जैसा तुम्हारा टैलेंट आता है ना उसी हिसाब से तुम्हारा को अलग अलग प्रोफेशन चूज करने का मौका मिलता है। प्रोफेशन में होता है स्वॉर्डमैन और मैजिशियन, जो सबसे स्पेशल सबसे बेस्ट माना जाता है और ज़्यादातर लोग यही चूज करते हैं। उसके बाद आता है किलर, समन करने वाले, और फिर आता है वॉरियर। इनको मीडियम और अच्छा खासा माना जाता है। लेकिन एक आता है नीचे प्रीस्ट का, जो काफ़ी बेकार माना जाता है, क्योंकि इनके पास बस हीलिंग की एबिलिटी होती है, ना अटैक करने का ना डिफेंस करने का कुछ भी नहीं होता। तो ज़्यादा कर ना इन पे कोई ध्यान भी नहीं देता। और जो बाकी लोग हैं ना, कोई भी हाई क्वालिटी वाला जैसे कि वॉरियर या स्वॉर्डमैन, अगर उनका पावर स्पेशल हो ना तो वो ऑटोमेटिक अपनी बॉडी में हीलिंग की एबिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रीस्ट का काम ही नहीं आता और प्रीस्ट को बड़ा बेकार माना जाता है। तो दुनिया में बहुत ही ऐसे कम लोग रहते हैं जो प्रीस्ट यहाँ पे चूज़ करते हैं। और हमारे में कटा की एक दोस्त थी, वो भी कहती तुम कौन सा प्रोफेशन यहाँ पे चूज़ करोगे, वॉरियर, किलर, मैजिशियन या स्वॉर्डमैन। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो अब टैलेंट पे डिपेंड होता है, पहले टैलेंट तो यहाँ पे चेक कर लो। वो भी कहती नहीं, मैं बस कह रही थी, अगर अपने हिसाब से बता ही सकते थे। और बड़ी सुंदर यहाँ पे थी। तो ऑडियंस भी कहती ओ माय गॉड मैडम जी एक चुम्मा दे दो ना। हमारा मेन कट्टर बड़ा क्लोज यहाँ पे था, अच्छा बेस्ट फ्रेंड था। तो ऑडियंस की जलती है कि इसकी बहन की ऐसी की तैसी, छोड़ूंगा नहीं इसको। तभी क्या बोलते भाई, हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो भाड़ में जाओ। वो लोग कहते हैं अरे ऐसे कैसे, अरे तू नुबड़ा है, तेरा टैलेंट भी बेकार होगा। मैडम जी भी कहती हटो, तुम लोगों पे मुझे ध्यान भी नहीं देता। एक बंदा जो कि अपना टैलेंट यहाँ पे चेक कर रहा था, उसका आया था रेयर टैलेंट। तो लोग भी कहते रेयर टैलेंट, ओ माय गॉड यार तुम तो बड़े स्पेशल यहाँ पे निकल गए। वो भी कहता है यार मैं तो स्पेशल हूँ। लेकिन हमारे मेन कट्टा की ओर देखता है कि साला लंगूर के हाथ में अंगूर है। फिर हमारे में कट्टा की बारी आती है, वो भी कहता छोड़ो इग्नोर मारो इनको। वो भी कहती मैं तो इग्नोर मारती हूँ, लेकिन तुम कब तक यार ये ताने सुनते रहोगे। हमारा में कट्टा भी कहता बोलने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, मैं ही बनूंगा सबसे स्ट्रॉन्ग और मैं लूँगा बदला। तो 8 साल पहले जब पूरी दुनिया में मुसीबत आया था, हमारा में कट्टा उस समय छोटा बच्चा ही था और मम्मी पापा मुसीबत में थे, जान बचा के भाग रहे थे। बिस्टों ने हमला कर दिया और लिटरली मेरे सामने मेरे मम्मी पापा को मारा। और मैं चाह के भी कुछ यहाँ पे कर ही नहीं पाया। लिटरली बिस्ट मेरी माँ को खा गया, मेरे पापा को खा गए। बाद में जो लड़की है उसकी मम्मी आई, उसने बचाया, मुझे अपने साथ लेके गई और तब से वहीं पर हूँ। और मुझे आज तक बदला लेने का वेट है। हमारे मेन कट्टर की बारी आती है और वो आगे आता है और उसका अवेकन होने वाला था। तो अवेकन के लिए वो ऐसे एरिया में पहुँच जाता है। तो खुद भी डाउट में था कि व्हाट, मैंने ऐसा किसी एरिया के बारे में सुन नहीं था। अवेकन के टाइम पे आता है तो हमारे मेक कटर को अवेकन की एबिलिटी मिलती है। लेकिन क्या हमारा मेक कटर लकी था, वो इतना लकी था कि उसको अलग से एक टैलेंट मिलता है, रिवर्सल टैलेंट। यानी तुम जो भी चूज़ करोगे, जो भी तुम्हारी एबिलिटी रहेगी ना, उसका रिवर्स पावर भी यूज़ कर सकते हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता वाओ सच्ची में क्या यार, शुक्रिया देने के लिए। लेकिन ये इसका टैलेंट नहीं था, टैलेंट अभी तक अवेकन यहाँ पे नहीं हुआ है, वो अभी बाद में अवेकन यहाँ पर होगा। तो जैसे अवेकन यहाँ पर होता है ना, हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है कि एक सेकंड अवेकन यहाँ पर हो गया, ओ शिट यार। लेकिन ये जो मेरा टैलेंट है ना, इसको छुपा के यहाँ पे रखूँगा। तो वो अपना टैलेंट हिडन कर लेता है। तो ऑडियंस भी लाइक व्हाट, इसने हिडन यहाँ पे कर लिया। तो लड़की भी कहती है अरे बताओ ना तुमको क्या मिला, मुझे तो बता सकते हो ना। हमारा मेक कट्टा भी कहता है वेल डैट्स अ सीक्रेट, मैं नहीं बताने वाला। ऑडियंस भी कहते हैं भाई कॉमन आया होगा सबसे लो लेवल का तभी तो बता यहाँ पे नहीं रहा। चलो यार अब तुम्हारा टैलेंट तो आ चुका है, लेकिन प्रोफेशन तुम कौन सा चूज़ करोगे।
उससे पहले जाओ यार तुम जाके अपना टेस्ट यहाँ पे दे दो। तो मैडम जी भी कहती है यार मैं दे रही हूँ ना। तो मैडम जी अपना लेती है, उसका क्या आया वो बाद में पता चलेगा। और दूसरी ओर हमारा मेक कट्टा जिसको प्रोफेशन चूज़ करने को बोला जाता है, तो हमारा मेक कट्टा भी लग जो मुझे स्पेशल टैलेंट यहाँ पे मिला है अपना ये करने का, उल्टा करने का एबिलिटी, तो मेरा कौन सा प्रोफेशन सबसे सही होगा, स्वॉर्डमैन का, वॉरियर का, नहीं यार समझ गया, प्रीस्ट, जो कोई चूज़ नहीं करता, जो सबसे बेकार माना जाता है, मैं ये चूज़ करूँगा। तो हमारा मेक कट्टा चूज़ करता है। अब देख सकते हो उसका सब कुछ डिटेल में लिख कर आ जाता है। ये भी बड़ा खुश कि चलो। और हमारे मेक कट्टा को रिवर्स करने की एबिलिटी मिली है, यानी जो रियल एबिलिटी रहेगी ना उसका रिवर्स करके यूज़ कर सकता है। याद है ना प्रीस्ट की क्या एबिलिटी रहती है, हीलिंग करने का। और सेकंड यहाँ पे रहता है छोटे मोटे क्रिएचर को बुला सकता है, वो भी हील यहाँ पे करेगा। ये दो एबिलिटी होती है, लेकिन हमारे मेक कट्टा का रिवर्स हो जाता है। और रिवर्स में मालूम है क्या होता है कि जैसे हील करके एचपी बढ़ाते हैं तो तुम्हें ना किसी और पे अटैक करके उसकी एचपी कम कर सकते हो, ये रिवर्स हो जाता है। और जो दूसरा था कि छोटे मोटे क्रिएचर अपीयर कर सकते हो जो तुम्हारा या फिर तुम्हारे टीममेट का एचपी बढ़ाता है, तो छोटे मोटे क्रिएचर भी ला सकते हो, लेकिन ये दूसरे लोग का एचपी कम यहाँ पे कर देंगे, ये रिवर्स हो जाता है। तो हमारा मेक कट्टा भी लग देख रहे हो, वो छोटे मोटे क्रिएचर डेमो जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स होते हैं, समन टाइप के, मज़ा आएगा। लेकिन अपनी मैडम जी से छुपा के रखूँगा, उनको पता यहाँ पे नहीं चलना चाहिए ना ऑडियंस को। तो ऑडियंस को लगता है एक सेकंड प्रीस्ट हीलिंग एबिलिटी है, नुबड़ा कहीं का, मैंने बोला ना कॉमन टैलेंट आया होगा इसके लिए इसने ये चूज़ किया। और दूसरी ओर जो मैडम जी थी ना भाई, वो लेजेंडरी टैलेंट में अवेकन यहाँ पर हुई थी, जो कि कितना बेस्ट यहाँ पे माना जाता है। तो सब लोग कहता है हाय लेजेंडरी टैलेंट बड़ा रेयर होता है यार, हमें आपसे यही उम्मीद थी यार, छोड़ दो ना उस चोमू आदमी को, उसको इतना भाव क्यों देती हो, हमारे लिए काम करो। लेकिन मैडम जी को उतने में इंटरेस्ट ही नहीं था। मैडम जी को प्रोफेशन चूज़ करने का मौका मिलता है तो ये मैजिशियन का प्रोफेशन यहाँ पे चूज़ करती है। ऑडियंस भी कहती वाओ लेजेंडरी टैलेंट, मैजिशियन वाला प्रोफेशन, भाई ये जोड़ी तो बड़ी कमाल की है। लेकिन किसी बंदे को हमारे मेक कट्टा में ज़्यादा इंटरेस्ट था कि क्यों इसने जो चूज़ किया ना प्रीस्ट, मुझे लगता है दाल में कुछ तो काला है। बाकी सब भी कहते कुछ काला नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। वो भागते भागते आती है और कहती यार मैंने मैजिशियन यहाँ पे चूज़ किया, चलो यार साथ में मिशन करने जाते हैं, मुझे हील कर देना। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना यार मेरा अपना अलग ही प्लान है। वो भी कहती अलग प्लान है, क्या तुम्हारा अलग प्लान है? हाँ, तो एक सीक्रेट टीम अपीयर हुआ था जहाँ पे सारे के सारे बंदे लोग को जाने का मौका मिलेगा और अपना वही ट्राई मारने का, तो टीम बना लो। तो जो कमीना लड़का था वो हमारे मेक कट्टा से कहता सुन हमारी बात तो वो मानती नहीं, तेरी बात मानेगी, तू तो नुबड़ा आदमी है, आज अभी हमारे टीम में हीलिंग कर देना और मैडम जी को बोल हमारे टीम में आने को। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना मैं आऊँगा ना वो आएगी। तो वो भी कहता क्या बोला साले कुत्ते। प्रिंसिपल भी कहता हो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना वो नहीं आएगा। वो लोग कहते रहे प्रिंसिपल जी सॉरी। प्रिंसिपल भी कहता और क्या क्या लड़ाई कर रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, मुझे सोलो जाना है, सोलो। वो भी कहता सोलो, साला तू प्रीस्ट है, प्रीस्ट के पास बस हीलिंग एबिलिटी होती है, तू अकेले जाएगा तो मुसीबत में आएगा, अपनी सेफ्टी का ध्यान दे। हमारा मेक कट्टा भी कहता है नो लेकिन मुझे अकेले यहाँ पे जाना है। तो प्रिंसिपल भी लाइक अरे यार लौंडा को ज़्यादा तेज़ी यहाँ पे नहीं बन रहा, जाने दो यार बाद में खुद रोएगा। हमारा मेक कट्टा जाने वाला था, उसको बोला जाता है कि देखो यार अकेले मत जाओ, मुसीबत में आ सकते हो, कंफर्म अकेले जाना चाहते हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यस अकेले जाना चाहता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।